दोस्तों, आज का विषय है हमारी जो शक्ति है और हमारे पास जो समय मौजूद है उसका हम सदुपयोग कैसे करें। दोस्तों, पूरी प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में, सभी जीवों में, सभी प्रजातियों में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसके पास बुद्धि और मन दोनों मौजूद है। और ये मन और बुद्धि ही उसे सबसे महत्वपूर्ण और ये संसार पर हुकूमत करने के लिए प्रेरित करते हैं। और ये सब जीवों से उन्हें महत्वपूर्ण और निराला बनाते हैं। तो दोस्तों, मनुष्य जीवन एक महत्वपूर्ण है और इसका हमें किसी विशेष प्रारब्ध के तहत, किसी विशेष उद्देश्यों के तहत ही परमात्मा हमें मनुष्य जीवन प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हम अपनी शक्ति और अपने समय का दुरुपयोग न करें। तो दोस्तों, समय एक महत्वपूर्ण और अनमोल चीज़ है जिसका हम सब कहते ज़रूर हैं कि हम समय का अपव्यय नहीं कर रहे हैं, शक्ति का अपव्यय नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जाने अनजाने में ही अपनी शक्ति और अपने समय का दुरुपयोग करते हैं। हम अपनी बुद्धि को ही सर्वोपरि मानते हैं और हम अपनी बुद्धि से ही जीवन की दिशाओं को तय करने की कोशिश करते हैं। बुद्धि हमें कई मायनों में उपयोगी साबित होती है या अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद भी करती है। साथ ही साथ कई जगह ये शक्ति व समय का दुरुपयोग करवाती है, समय और शक्ति का अपव्यय करवाती है। हम अपनी शक्ति और अपने समय को बचाकर ही जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं, जीवन अपनी सौगातों तक पहुंचा सकते हैं। जीवन में महत्वपूर्ण हम तब ही बन सकते हैं जब हम अपनी शक्ति और अपने समय का सही मायनों में सही जगह पर सदुपयोग करें, उसका अपने जीवन के प्रेरित लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, हमें अपनी बुद्धि को और अपने मन में मौजूद या अपने मन में छिपी हुई इंटेलिजेंट के बीच के फर्क को समझना होगा। जहाँ तक हम इसके बीच के फर्क को नहीं समझेंगे, हम कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाएंगे। और जब तक हम अपने इंटेलिजेंट को सक्रिय नहीं कर पाएंगे, हम जीवन में कोई उपयोगी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये संसार का या
मानव जाति का दुर्भाग्य है कि ज़्यादातर मनुष्य अपने इंटेलिजेंस को सक्रिय किए बगैर ही अपना जीवन गुजारते रहते हैं। और जो लोग अपनी इंटेलिजेंस को सक्रिय नहीं कर पाते हैं वे दुखों भरा, कष्टों भरा जीवन यापन करते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं। और जो लोग अपनी इंटेलिजेंस को सक्रिय कर पाते हैं वे जीवन को एक नए मुकामों तक पहुंचा सकते हैं और बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इंटेलिजेंस वो चीज़ है जो हमें अपने जीवन में अनावश्यक जो भी विचार हैं, अनावश्यक जो कार्य हैं, अनावश्यक जब जो हम एनालिसिस करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, उनसे हमें दूर रखती है। और बुद्धि है कि वो अपने सामने वाली आने वाली हर चीज़ को आवश्यक समझकर उस पर एनालिसिस करने लगती है, उसमें सोच विचार करने लगती है, जिसमें समय और शक्ति दोनों अपव्यय होते हैं। शक्ति और समय का दुरुपयोग होता है और इसके दुरुपयोग से एक शक्तिहीन इंसान थका थका जीवन में क्या हासिल कर सकता है? कुछ भी नहीं। दोस्तों, जीवन में यदि हमें ऊंचे मुकाम हासिल करने हैं तो सबसे पहले इंटेलिजेंस और बुद्धि के बीच के फर्क को समझना होगा कि इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। बुद्धि भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। बुद्धि हमारी एक मेमोरी बेस से जुड़ी हुई है। हम स्कूल की पढ़ाई से लेके कॉलेज की पढ़ाई तक एबीसी से लगाकर हर हमारे साथ मौजूद होने वाली घटनाओं को एक हमारे मेमोरी बेस में बनाए रखती है, हमारी शिक्षाओं को और हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि क्या हर चीज़ को याद रखना ज़रूरी है या हर वस्तु घटना पर एनालिसिस करना ज़रूरी है। बुद्धि यही कार्य करती है और इंटेलिजेंस है कि वो अनावश्यक चीज़ों से आपको दूर रखती है। अनावश्यक विचार हो, अनावश्यक कार्य हो, उसका इंटेलिजेंस का कार्य यही है कि वो आपको अनावश्यक चीज़ों से दूर रखे। बुद्धि को वो शक्ति और समय का अपव्यय करने से रोकती है। तो हम अपनी इंटेलिजेंस से अपने जीवन में अच्छे कार्य कर सकते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस की भी एक दिक्कत है, उसका भी एक नियम है। वो नियम यही है और ये इंटेलिजेंस तभी कार्य करेगी जब कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड कमज़ोर होंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जो सकारात्मक शक्तियाँ कार्य करती हैं उसके करने की बाबत भी यही है कि वो तभी कार्य करेगी जब आप अपने अंदर मौजूद नकारात्मक स्वरूपों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और जब आप नकारात्मक स्वरूपों पर विजय प्राप्त करते हैं तो आपकी इंटेलिजेंस कार्य करने लगती है। तो
दोस्तों, हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या हर चीज़ पर एनालिसिस करना ज़रूरी है, या हर वस्तु पर सोचना विचारना जो आवश्यक है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो अनावश्यक है उसके बारे में सोचना विचारना या एनालिसिस करना ज़रूरी है। हमें ये बेहद करीब से समझने की ज़रूरत है। यदि हम ये समझ लें कि हमें अपनी बुद्धि का कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, इसी को इंटेलिजेंस बोलते हैं। यदि आप सही समय पर सही जगह पर सही कार्यों में अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाए तो इसे ही इंटेलिजेंस बोलते हैं। और बुद्धि का सही इस्तेमाल तब हो पाएगा जब आपकी इंटेलिजेंस सक्रिय होगी। बिना इंटेलिजेंस के सक्रिय आप जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमें आज से अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना है, या हम जो कुछ भी करने की चाहत रखते हैं, उसके लिए बुद्धि और इंटेलिजेंस के बीच के फर्क को बार बार समझने की कोशिश करनी होगी और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अपने जीवन को भी और दूसरों के जीवन को भी हम प्रेरित कर सकते हैं जब हमारे पास समय और शक्ति दोनों मौजूद हो। दोस्तों, आज के विषय पर इतना ही। अगली बार मैं इसी विषय पर आगे कुछ और महत्वपूर्ण चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।